हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिम्पल मैथ्स क्लासेस। तो प्लस वन क्लास में हमारा एनसीईआरटी की बुक हमने स्टार्ट की हुई है और हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 3.2। आज हम स्टार्ट करेंगे। 3.1 हम कर चुके हैं। तो 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, ये टेबल सभी बच्चों को आती होगी, अच्छे से बनानी भी आती होगी कि हमारा साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन एंड टेंजेंट फंक्शन की वैल्यूज किस डिग्री पे कितनी होती है। जैसे साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन π/6। यहाँ पे π/6 का मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। पाई का मीनिंग क्या बताया था मैंने, 180 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी कि ये कैंसिल आउट होके कितना बना मेरे पास 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली π/4 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। इसी टाइप से π/3 कितना हो जाएगा, π/2 एंड पाई एंड 3 π/2। ऐसे आप पाई की जगह 180 डिग्री पुट करके निकाल लेना। तो यहाँ पे ये वाला टेबल सबको अच्छे से आता होगा कि किस की फंक्शन की डिग्री पे क्या वैल्यू होती है। अब हम बात करते हैं कि क्या फंक्शन की वैल्यूज होती है। जैसे देखो, साइन, हमारे पास साइन फंक्शन होता है, साइन थीटा लगा लो एंगल। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, 1 अपॉन कॉसिकेन थीटा होता है। ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं, कॉसिकेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सीकेन थीटा होता है, या हम क्या कह सकते हैं, सीकेन थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। इसी टाइप से टेंजेंट थीटा क्या होता है हमारे पास, 1/cot थीटा होता है। नेक्स्ट और क्या होगा हमारे पास, टेंजेंट थीटा और क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एंड कॉट थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये बातें भी आपको सब कुछ पता होंगी, टेबल भी पता होगा, ये भी बेसिक्स आपको पता होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस फंक्शन की वैल्यू प्लस होती है माइनस होती है, वो डिस्कस करते हैं हम। तो देखो, साइन ऑफ आ जाए अगर हमारे पास माइनस ऑफ एक्स, तो क्या होता है, वो माइनस क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। इसी टाइप से कॉस ऑफ माइनस एक्स होता है, वो क्या होता है, प्लस हो जाता है। कॉस और सीकेंड के केस में ये सेम चीज होती है, बाकी सब में क्या होता है, माइनस ही होता है। बाकी क्या रह गया, मान लो टेंजेंट माइनस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का टेंजेंट एक्स हो जाएगा। एंड कॉट ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का कोट एक्स हो जाएगा। एंड कॉसिकेन ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस ऑफ कॉसिकेन एक्स। तो ये प्लस किस में हुआ, सिर्फ दो जगह, कॉस और सीकेन। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम करते हैं, कुछ वैल्यूज मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो कुछ हमें गिवन है, साइन एक्स फंक्शन गिवन है इक्वल्स टू 0। तो इसका मीनिंग क्या होता है, दैट इज इम्प्लाइज, इसका मीनिंग होता है कि x इक्वल्स टू क्या है हमारा, n पाई है, वेयर n इज एनी इंटीजर हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू n पाई वेयर n इज एनी इंटीजर। n कुछ भी इंटीजर हो सकता है, जब हमारा x की जगह n पाई, यानी कि पाई का मीनिंग आपको पता ही है, n कुछ भी हो सकता है उसकी जगह, तो साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सेम यहाँ पे अगर हम लिखें कि cos x इक्वल्स टू 0, दैट इज इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू π/2, वेयर सेम बात है, n इज एनी इंटीजर। तो cos x इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब x क्या होगा, 2n प्लस 1 इंटू π/2 होगा। ये बात हो गई। नेक्स्ट इन दोनों का यूज करके ही हम बाकी फंक्शंस लिखते हैं। जैसे मान लो हम क्या लिखते हैं, कोसिकेन एक्स। कोसिकेन एक्स क्या होता है हमारे पास, 1 अपॉन साइन एक्स होता है ना, तो हम क्या लिखेंगे, वेयर x नॉट इक्वल टू n पाई। क्यों, क्योंकि देखो साइन x, जब हम x n पाई के इक्वल होगा तो साइन x 0 होगा और समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, साइड में क्या लिखना, वेयर n इज एनी इंटीजर। इसी टाइप से हम बात करते हैं सीकेन एक्स, क्या होता है हमारे पास, 1 अपॉन कॉस एक्स होता है ना, तो हम क्या लिखेंगे, x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2, क्योंकि x की वैल्यू अगर ये 2n प्लस 1 इंटू π/2 हो गई तो cos x 0 हो जाएगा, तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। सिमिलरली हमारे पास क्या आता है, टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स क्या होता है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो यहाँ पे भी कॉस वाली कंडीशन लिखेंगे, वेयर x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2। ये बात तो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या होता है, कॉट एक्स को हम क्या
लिखते हैं cos x बाय sin x। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे हम, साइन की, वेयर x नॉट इक्वल टू n पाई। तो ये बातें ध्यान रखने वाली हैं, क्योंकि अगर x इक्वल टू n पाई हो गया तो साइन तो जीरो हो जाएगा, समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताती हूँ, हम क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं। तो हमारे पास देखो ये क्या होता है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक डिग्री लाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 to 90 डिग्री का, और सेकंड होता है 90 डिग्री टू 180 डिग्री का, और थर्ड होता है 180 डिग्री टू 270 डिग्री का, और फोर्थ होता है 270 डिग्री टू 360 डिग्री का। ये तो बात होगी हमारी क्वाड्रेंट्स की। अब हम बात करते हैं कि कौन सा हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस क्वाड्रेंट के अंदर प्लस है और किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव है। तो उसके लिए हम क्या बातें देखते हैं, दो बातें होती है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या हम क्या कह सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। तो ये भी लिख सकते हैं हम, ऐड शुगर टू कॉफी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ऐड शुगर टू कॉफी। अब देखो ऐड का मतलब जो फर्स्ट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लिखा है, ये मैंने सेकंड क्वाड्रेंट के लिए लिखा है, ये थर्ड के लिए लिखा है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इन सबके फर्स्ट लेटर्स को पिक करेंगे। जैसे ऐड का मैंने ए लिया, ए का मतलब यहाँ पे ए आएगा, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ऑल पॉजिटिव, यानी कि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री 6 फंक्शंस है, साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंट, कॉसेकेंट, वो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्या है मेरे पास, एस, शुगर, शुगर का एस, एस से क्या आ जाता है, साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन, और साइन से अपोजिट क्या होता है हमारे पास, कॉसिकेंट। तो साइन और कॉसिकेंट तो हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होते हैं, और बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो हमारे रह गए वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। थर्ड की बात करते हैं, 2 का टी लेंगे, और टी से क्या होता है मेरे पास, टेंजेंट बनता है, और टेंजेंट का अपोजिट क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। तो ये तो क्या होंगे, हमारे प्लस होंगे, और बाकी 4 फंक्शंस क्या होंगे यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होंगे। अब सी से हम क्या लेके चलेंगे, सी से हम लेके चलेंगे कॉस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या लेंगे हम, सी, सी से क्या हो जाएगा, कॉस, और कॉस और क्या हो जाएगा, सीकेंट हो जाएगा। तो कॉस और सीकेंट तो प्लस होते हैं, और बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव होते हैं। दोबारा देखिए, जो आपको अच्छा लगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफी। तो यहां से हमारे 4 क्वाड्रेंट की बात हो गई। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि ये बात आपको पता लगी, जैसे मान लो हम साइन फंक्शन बात करते हैं कि साइन फंक्शन कहाँ पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और एक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, थर्ड और फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है बहुत ज्यादा कि क्वेश्चंस में यूज होगा। ऐसे बात करें हम, मान लो कोसिकेंट की, तो क्या फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव, तो ये चीज आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस डिग्री पे वैल्यू चेंज होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है 90 डिग्री। 90 डिग्री पे क्या होती है, वैल्यू चेंज होती है। 90 के बाद क्या आता है हमारे पास 180 डिग्री। 180 डिग्री पे क्या होती है, नो चेंज, वैल्यू चेंज नहीं होती। ये अभी मैं आपको बताऊंगी मैं क्या लिख रही हूं। आफ्टर दैट 270 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। और 360 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, नो चेंज होती है, चेंज नहीं होती। अब वैल्यू की बात करें तो देखो, जो हमारा साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन यानी कि साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। सिमिलरली सीकेंड किस में चेंज होता है, कॉसिकेंड में, और कॉसिकेंड किस में चेंज होता है, सीकेंड में। टेंजेंट किस में चेंज होता है, कॉट में, और कॉट किस में चेंज होता है, टेंजेंट में। ये देखो, ये टेंजेंट कॉट में चेंज हुआ तो कॉट टेंजेंट में चेंज होगा। अब चेंज की बात करते हैं। सबसे पहले देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। मान लो मैंने लिखा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी यहाँ पे कि मुझे देखना है कि डिग्री क्या, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब वैल्यू चेंज, ठीक है, क्या होगा इसका मतलब, वैल्यू चेंज। अब चेंज साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है, और फिर 90
प्लस समथिंग, 90 में कुछ प्लस हो रहा है। हमें काफी चीजें देखनी होती है यहाँ पे वैल्यू चेंज करने के लिए। सबसे पहले मैंने देखा कि 90 डिग्री है, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा कॉस के अंदर, लेकिन फिर उसके बाद देखते हैं कि वो प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो उसके लिए मुझे क्वाड्रेंट्स देखने पड़ेंगे। अब देखिए 90 प्लस समथिंग, तो 90 में कुछ भी ऐड हुआ तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट बन गया कि नहीं बन गया, 90 से 180, यानी कि 90 में कुछ भी ऐड होता है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। तो ये क्या बात चल रही है यहाँ पे, मेरी सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो और 90 पे क्या देखा, मैंने देखा यहाँ पे कि 90 पे मेरी वैल्यू हो गई चेंज, 90 के अकॉर्डिंग क्या हो गई चेंज, और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या हो गया, प्लस हो गया। और चेंज के अकॉर्डिंग साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी टाइप से अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखूं कोस 90 डिग्री प्लस थीटा, इसकी मुझे वैल्यू बताओ, तो वही सेम चीज हम देखेंगे यहाँ पे। 90 का मतलब क्या हो गया, चेंज, और क्वाड्रेंट फिर से वही सेकंड आ गया, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारा कॉस है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकंड में सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा, क्योंकि कॉस किस में कन्वर्ट होता है, साइन थीटा में कन्वर्ट होता है। तो इसी टाइप से आपको जितने भी डिग्री में आ जाए, मान लो 270 आ जाए, 180 आ जाए, 360 आ जाए, मेन चीज क्या होती है, सबसे पहले आप डिग्री देखोगे कि वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी। अगर मान लो 90 चेंज, 180 नो चेंज, 270 चेंज, 360 नो चेंज, ठीक है। चेंज का फंडा जब हमारा खत्म हो जाता है, फिर हम देखते हैं कि साइन प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो हम कहाँ पे जाएंगे, क्वाड्रेंट्स में जाएंगे। अब आप देखो मैंने लिखा 90 प्लस समथिंग, अगर मैं लिखती 90 डिग्री माइनस समथिंग तो कौन सा क्वाड्रेंट होता, फर्स्ट होता। अगर मैं यहां लिखूं 180 माइनस समथिंग तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड होगा। अगर मैं लिखूं 180 डिग्री प्लस समथिंग तो कौन सा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। सिमिलरली 270 डिग्री माइनस समथिंग क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। 270 डिग्री प्लस समथिंग क्या होगा, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि 270 टू 360 है। 360 डिग्री माइनस समथिंग क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, 360 प्लस समथिंग फिर से किस में चला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखे 360 प्लस समथिंग तो वो कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो ये कुछ बेसिक्स थी, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो क्या क्या बताई है मैंने, हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको टेबल बताइए, टेबल बनानी आती है। अगर फिर भी आपको टेबल बनानी ना आए तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि टेबल बनानी नहीं आती, तो मैं आपको सिखाऊंगी। ये टेबल है, ठीक है, आप पढ़ते आ चुके हैं टेबल के बारे में। फिर हमने बात करी कि साइन थीटा क्या होता है, 1 कोसिकेन होता है, कोसिकेन क्या होगा, 1 साइन होगा। फिर से कॉस थीटा 1 सीकेंड, एंड टेंजेंट क्या होता है, 1 कॉट होता है। टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है। कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन होता है। आफ्टर दैट मैंने आपको प्लस माइनस की बात बताई है कि साइन ऑफ माइनस एक्स होता है तो वो माइनस साइन एक्स होता है। ये सिर्फ दो में प्लस होता है, कॉस और सीकेंड में, बाकी सब में माइनस होता है। आफ्टर दैट मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैंने आपको क्या बताई, साइन एक्स इक्वल टू 0 होता है, कब होता है, जब एक्स इक्वल टू एन पाई होता है, वेयर एन इज एनी इंटीजर। कॉस एक्स 0 कब होता है, जब एक्स क्या होता है, 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 होता है। फिर देखो कोसिकेन एक्स 1 साइन एक्स होता है, तो कंडीशन क्या होगी, व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई, क्योंकि एक्स अगर एन पाई के इक्वल हो गया तो साइन एक्स तो 0 हो गया, एंड समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। सेम ये बातें मैंने लिखी। फिर उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट हमने क्वाड्रेंट्स डिस्कस किए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360। फिर हमें देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्लस है और कौन सा माइनस है। देन ऐड शुगर टू कॉफी, और सबका फर्स्ट लेटर हम पिक कर लेंगे। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, यानी कि 6 के 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन और कोसिकेन पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। थर्ड में टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। फोर्थ में कोस एंड सिकेन पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। अब बात करते हैं वैल्यूज चेंज की। तो 90 डिग्री पे हो सकता है ये वाले जो बेसिक्स मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज हो, बट मैंने एक साथ बता दिया
कि 90 डिग्री पे वैल्यू चेंज होती है, 180 पे चेंज नहीं होती, 270 पे चेंज होती है, 360 पे चेंज नहीं होती। और कौन सी वैल्यू किसके अंदर चेंज होती है? हमारी साइन कॉस में चेंज होती है, सीकेंट कॉसिकेंट में एंड टेंजेंट कॉट में। और चेंज करने का तरीका मैंने आपको बताया। सबसे पहले हम डिग्री देखेंगे कि वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी, फिर हमें देखना है कि प्लस होगा या माइनस होगा। जैसे मैंने साइन 90 प्लस थीटा लिखा ना, यहाँ पे 90 का मतलब वैल्यू चेंज एंड क्वाड्रेंट इज सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? कॉस थीटा में। ऐसे कॉस 90 प्लस थीटा किस में कन्वर्ट हो गया? माइनस साइन थीटा पे। तो इस टाइप से आपको 180, 270, 360 कितने भी आ जाए आप उसको इजिली कन्वर्ट कर लेना। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, cos x की मुझे वैल्यू दे रखी है, वो कहता है कि बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस फाइंड करो। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है? हमें क्या दे रखा है? कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या देखना है? प्लस होगा या माइनस होगा। तो सबसे पहले गिवन क्या है मेरे पास? cos x की वैल्यू गिवन है -1/2। और मुझे ये बात पता है कि secant x क्या होता है? 1/cos x होता है। तो यहाँ पे secant x की वैल्यू इजिली आ जाएगी मेरे पास। क्या आ जाएगा? secant x इक्वल्स टू 1/cos, यानी कि -1/2। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? -2। तो एक वैल्यू निकल गई मेरी, 4 रह गई। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करते हैं यहाँ पे? साइन थीटा। तो ये आपको पता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x क्या होता है हमारे पास? इक्वल्स टू 1 होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। यहाँ पे हम क्या करेंगे? को यहाँ पे मुझे क्या निकालना है? साइन की वैल्यू निकालनी है ना। तो साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू मैं क्या लिख लूंगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। और यहाँ पे क्या करेंगे? कॉस की वैल्यू पुट कर देंगे। साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या दे रखा है? -1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर x क्या आ गया मेरे पास? साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। एलसीएम आ गया 4, तो क्या आ जाएगा? 4 माइनस 1/4 कितना आ गया? 3/4। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास? साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 3/4 आ गया। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा? साइन x इक्वल्स टू क्या आ गया? प्लस माइनस √3/4 आ गया। और मुझे पता है √4 क्या होता है? 2 होता है। तो साइन x आ गया मेरे पास प्लस माइनस √3/2 आ गया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि ये प्लस का हम कंसीडर करें या माइनस का कंसीडर करें। क्वेश्चन में क्या गिवन है? थर्ड क्वाड्रेंट। और आपको याद आ रहना चाहिए कि थर्ड क्वाड्रेंट साइन में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे? साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? -√3/2। आप रीजन लिखोगे यहाँ पे कि जो साइन एक्स है नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। 3 वैल्यूज होगी हमारी। अब साइन मेरे पास आ गया तो कॉसिकेन आ जाएगा इजिली। कॉसिकेन एक्स क्या होता है? 1/sin x होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास? 1/-√3/2, यानी कि -2/√3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास? कॉसिकेन की आ गई। अब क्या रह गया हमारे पास? टेंजेंट एक्स रह गया और कॉट एक्स रह गया। इन दोनों में से किसी एक के आगे तो वो अपॉन में हम कर देंगे। अब देखो टेंजेंट एक्स क्या होता है? टेंजेंट एक्स होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं? -√3/2। और कॉस एक्स की हम देखते हैं जो हमें गिवन थी, कॉस एक्स क्या था? -1/2। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, क्या आ जाएगा? -1/2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कैंसिल। तो मेरे पास टेंजेंट एक्स की वैल्यू क्या आ गई? √3 आ गई। ठीक है, टेंजेंट की आ गई। तो कॉट एक्स मैंने आपको क्या बताया क्या होता है? 1/टेंजेंट एक्स होता है। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√3 आ जाएगी। तो ये आगे हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो हमें एक गिवन था, इसी टाइप से पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी अगर ये एक क्वेश्चन भी आपको इजिली समझ आ गया तो क्या था? देखो कॉस दे रखा था, बाकी 5 निकालने हैं। कुछ भी अगर साइन दे रखा हो तो भी 5 निकाल लो, तो भी हमें इसी टाइप से फॉर्मूलाज ये लगाने हैं। तो कोस दे रखा है तो सीकेंड मुझे पता है 1/cos होता है, तो सीकेंड आ गया मेरा -2। फिर मुझे साइन और कॉस का रिलेशन पता है, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। कॉस की वैल्यू पुट कर दी। मेन पॉइंट यहाँ पे आता है कि साइन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस √3/2 आ गया। अब हमें ये देखना है कि ये प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव ले लिया। अगर यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट गिवन होता तो पॉजिटिव आ जाता। फिर साइन आ गया तो कॉसिकेन आ गया। टेंजेंट एंड कॉट मुझे पता ही है कैसे होता है, साइन बाय कॉस एंड कॉस बाय साइन। तो ये क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, यह क्या हो गया, हमारे आंसर हो जाएंगे। एक्सरसाइज के काफी सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं,
आज हम ये फर्स्ट क्वेश्चन ही करते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं पूरी एक्सरसाइज करवा दूंगी। आज के लिए इतना ही, होप आपको समझ आया होगा, सारे बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।